रक्षाबंधन पर जिंदगी की जंग हार गया देवराज। आज दुनिया से विदा हुआ तो हर किसी की आंखें नम हो गई। मन में आक्रोश लिए लोगों ने देवराज अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा देवराज तेरा नाम रहेगा, और हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सुबह 8:15 बजे देवराज का अशोकनगर मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। देवराज के घर पर सुबह 4:30 बजे जब एमबी अस्पताल से शव पहुंचा तो परिजनों की चीख निकल गई। रो रो कर बुरा हाल हो गया। बड़ी संख्या में मौजूद राजनेताओं, हिंदू संगठन के लोगों व मोहल्ला वासियों ने ढांढस बंधाया व दिल पर पत्थर रखकर अंतिम लोकाचार किए। उसके बाद जब अर्थी उठने की बारी आई तो मां और बहन का धैर्य जवाब दे गया। बदहवासी होकर मां ने देवराज के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत कोशिशों के बाद जब मां का हाथ छूटा तो अर्थी अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ी चली। खेरादीवाला से सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, सासी सर्कल होते हुए अशोकनगर मोक्षधाम पहुंची। रास्ते भर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और जय श्री राम के नारे लगाए। अंतिम यात्रा में 1,500 से 2,000 लोग शामिल हुए, जिसमें विभिन्न दलों के राजनेता, समाज सेवी और संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लामा ने आगे चल रहे पुलिस दल को लीड किया। अशोकनगर मोक्षधाम पर कड़ी सुरक्षा के बीच देवराज को उसके पिता व चचेरे भाई ने मुख अग्नि दी। ड्रोन से पूरे अंतिम संस्कार की निगरानी की गई। अंतिम यात्रा के पूरे मार्ग पर पुलिस का जबरदस्त पहरा रहा। यहाँ तक कि खेरादीवाड़े में देवराज के घर के आसपास के छतों और रास्ते में पड़ने वाले ऊंचे मकानों को भी पुलिस के पहरे में कवर किया गया। हर गली, हर मोड़ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पूरी तरह से चाक चौबंद रहा। मोक्षधाम में भी प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कल रात को ही पूरी कर ली गई थी। पार्थिव देव को श्री राम जय राम के मंत्र जाप के बाद अंतिम विदाई दी गई। यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने कहा कि देवराज हंसता खेलता बच्चा था, वह पूरे मोहल्ले की जान था। परिजनों ने कहा कि हत्यारे और उसके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। हत्यारों को नाबालिग नहीं मानकर बालिग मानना चाहिए। बच्चे की ताऊजी ने कहा कि हमको न्याय चाहिए। हम अपील करते हैं कि कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़े। पिता बोले कि मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। आज पूरे शहर में नेटबंदी है और स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद है। समाज के नेताओं ने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रहेगा देवराज तेरा नाम रहेगा। देवराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवराज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नाम रहेगा।
ये जघन्य अपराध हुआ है। एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये मुझे लगता है कि पूरा प्री प्लानिंग से ये कार्य किया गया है। दहशत फैलाने के लिए ये कार्य हुआ है, क्योंकि एक 10वीं के बच्चे के पास हथियार होना बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। सरकार को भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्लास में एक बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा चाकू लेके आ रहा है और उस ऐसी जगह पे इतने वार कर दिए कि उसकी निर्मम हत्या हो जाए। ये कोई कम घटना नहीं है देश के लिए और सरकार के लिए, भविष्य के लिए कि भी सरकार को कोई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि ऐसे जिहादियों को सख्त से सख्त सजा दे। नाबालिग के नाम पर इनको कोई किसी प्रकार का बख्शा नहीं जाए। आज जमाना बदल चुका है, यूट्यूब का जमाना है। 10 साल का बच्चा सब कुछ समझता है। आज उसमें हत्याओं के पोस्टर आ रहे हैं, हर वीडियो आ रहे हैं। क्या चीज बच्चे को नहीं देखने को मिल रही है और ऐसे में फिर नाबालिग करके छोड़ देना। सरकार अगर ऐसा करती है और कोर्ट इसको नहीं न्याय दे पाता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकती। कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़े, बस यही कहना चाहते हैं। आप बच्चे के ताऊ जी, बस हमारे तो सब हमारे जो न्याय चाहिए, हमको तो न्याय चाहिए बस। कोई भी वकील इसका केस ना लड़े और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बस मैं तो यही प्रशासन से यही मांग करता हूँ, पुलिस से यही मांग करता हूँ कि बस मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कोई भी वकील इसका केस ना लड़े। बस मेरे इस उस अपराध को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस सब वकीलों से आग्रह है कि कोई भी वकील केस नहीं लड़े उसका। जैसी घटना पिछले 4 दिनों से हुई, वास्तव में पूरा उदयपुर आक्रोशित है और इसके लिए सरकार को नाबालिग के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। कानून को भी ये सोचना चाहिए, जो बच्चा चाकू चलाना सीख जाता है तो बालिग ही है और बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता को भी उसी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए, क्योंकि माता पिता का इसमें श्रेय जरूर होगा, उन्होंने हथियार दिए हैं। और देवराज को वास्तव में न्याय मिलना चाहिए। और आज जितना पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज आक्रोशित है और वास्तव ऐसी घटना पुनः न हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले, सबकी यही मांग है।